हेलो साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। भारत सरकार की स्कीम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एग्जामिनर के संबंध में है। इसमें किस प्रकार से बताया गया है वो सारी की सारी चीज़ें हम बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको साथियों क्लोन के बारे में बताया था। आज हम इस स्कीम के बारे में बताएंगे। जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो साथियों, अगर कोई भी संगठन या संस्था कोई नई लैब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, तो भारत सरकार को निर्धारित तरीके से आवेदन जमा करेंगे। तो वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो कंप्यूटर मीडिया फॉरेंसिक में हो, नेटवर्क साइबर फॉरेंसिक हो, मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक, डिजिटल वीडियो इमेज, डिजिटल ऑडियो डिवाइस स्पेसिफिक और डिजिटल इक्विपमेंट एनी अदर डिजिटल से रिलेटेड, यानी इस फील्ड में जाकर के एग्जामिन करना और रिपोर्ट देना, ये सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई भी संगठन करना चाहता है तो उसको निर्धारित तरीके से फॉर्म जमा करना पड़ेगा। उसका मूल्यांकन भी भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा, 3 चरणों में होगा। अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाएगी तो वो फिर उनको रद्द सस्पेंड भी किया जाएगा, उनको नोटिस भी इशू किया जाएगा। ये तो हो गया एक आवेदन करने की तरीका। अब हम बात करते हैं कि जो भारत सरकार ने स्कीम में बताया हुआ है कि डिजिटल एविडेंस को कलेक्शन करने के लिए किसका पालन करना है। ISO IEC 270-37 ये एक इंटरनेशनल मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ISO 270-37 2012 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें सारी की सारी चीज़ें गाइडलाइंस दी हुई हैं कि डिजिटल एविडेंस का कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, अधिग्रहण, प्रिजर्वेशन किस प्रकार से करना है और साथ ही साथ उनको किस तरीके से सुरक्षित रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो साथियों, और साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस ISO 270-37 का एरिया कहाँ कहाँ रहेगा। तो भारत सरकार ने क्लियर किया है कि जो क्राइटेरिया है जिसमें हमें पालन करना है, चाहे वो एनी डिपार्टमेंट, एनी बॉडी, एजेंसी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी बॉडी हो, एजेंसी हो जो इन्वेस्टिगेशन या डाटा कलेक्शन या कुछ भी जो डिजिटल एविडेंस का कलेक्शन कर रही हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, चाहे अदर एजेंसी हो, लेकिन वो डिजिटल से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, उन वो जो भी हैं वो वर्किंग इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एरिया में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए जरूरी क्या है, ISO 270-37 की गाइडलाइन का पालन करना। जो भी ISO 270-37 की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उनके द्वारा कलेक्ट किया गया डिजिटल एविडेंस मान्य नहीं किया जाएगा, ऐसा स्कीम में बताया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एप्लीकेबल लैब विल बी हैव टू प्रोवाइड, जो एप्लीकेबल लैब हैं वो टूल्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड कराएंगी। किनको? न्यू लैब्स के लिए या जहां पर ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जा रही हैं उनके लिए। तो साथियों, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है 270-37, जिसका पालन करते हुए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन उसको दोनों को पालन करना है ISO 270-37। अगर ISO 270-37 का पालन नहीं कर रहे हैं आप तो डिजिटल एविडेंस कलेक्शन संदिग्ध माना जाएगा, मतलब डिजिटल एविडेंस कलेक्शन सही तरीके से नहीं माना जाएगा, ये चीज़ है। तो साथियों, ये तो हो गया भारत सरकार की स्कीम के बारे में, जो स्कीम आई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस स्कीम के तहत कि जो कार्य क्षेत्र है, जो भी नई लैब हैं, जो भी नई ओपन हो रही हैं, उन सभी को इसका पालन भी करना है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर किसी को लगता है कि उनके खिलाफ जो मूल्यांकन टीम ने गलत निर्णय दिया है तो उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये हमारा वीडियो रहा भारत सरकार की स्कीम के बारे में। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि हम अगले वीडियो में आपको ISO 270 और 37 एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हर जगह लागू हो रहा है और उसको ध्यान में रख करके ही डिजिटल एविडेंस का आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, अधिग्रहण, प्रिजर्वेशन किया जा रहा है। उस गाइडलाइन को सभी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सभी जगह भारत सरकार ने ही उस चीज़ को लेकर के आए हैं। तो साथियों, अगले वीडियो में हम आपको 270-37 के बारे में बताएंगे। तो जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।